आपके लिए क्या लगता है इलेक्शन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री गद्दी किसे मिलने वाली है? मोदी जी को मिलेंगे। अच्छा, मोदी जी को ही मिलेगी। 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। सर इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास क्यों है आपको मोदी जी को लेकर? ये है कि उनका काम देखो आप, जी जी। उनका नाम देखो, अच्छा पूरे दुनिया में उनका नाम हो रहा है। अच्छा जहाँ जाते हैं वो भारत का नाम रोशन करते हैं और हमें उन पर गर्व है। जी जी। जैसे कि कहावत है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। अच्छा आप ये देख रहे हो मगर सर सुभाष जी चंद्र जी बोस की जो जी जी। यहाँ जो एक स्टैचू लगाई है, अच्छा और जो आप पूरे दिल्ली में भी जितना आपका इंडियन जो नेशनल वार का जो क्या है मेमोरियल है, जी जी। ये सब किसकी प्रेरणा है, किसका प्रेरणा सूत्र कौन है? अच्छा श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अच्छा। तो सर मोदी जी के खिलाफ जो है गठबंधन खड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या विचारधारा? गठबंधन में क्या है कि सब लोग डरे हुए हैं इसलिए गठबंधन बना लिया है। अच्छा, डरे हुए हैं। हाँ, वो डरे तो हुए कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं। नहीं, वो तो हम लोग ही बताएंगे ना, पब्लिक बताएगी कौन डरा हुआ है ना? अच्छा क्योंकि पब्लिक ही सोचती है जो वही करती है। अच्छा और पब्लिक के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, जनता के लिए सब कुछ किया है। जनता जनार्दन ही को वो उनकी पूरा उनका ख्याल रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हैं, उनका पूरा जितनी भी गरीबी हटाओ, कांग्रेस का भले नारा हो लेकिन असली गरीबी तो किसने हटाई? मोदी जी ने। देखो अभी कितना वो अपना काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शन से पहले ही उन्होंने कितने 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको भी राशन पानी का पहले से ही वादा कर दिया है। इलेक्शन तो अभी बाद में होगा ना, तो अभी इनके क्या, इनकी ये प्राइम मिनिस्टर की ये योजना है। इसी योजना के अंतर्गत जितने भी गरीब हैं, दलित हैं और जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं, उनके वो मसीहा हैं अच्छा मोदी जी। मोदी जी। अच्छा मगर सर राहुल गांधी तो बोलते हैं कि जितने भी गरीब है वो परेशान है, मोदी जी ने महंगाई इतनी बढ़ा रखी है। ये उनका एक राजनीति है। राजनीति की में क्या होता है कि पास सब कुछ चाल होती है, तो उनकी चाल यहाँ नहीं चल रही है। वो इतने वो राजनीतिक हैं लेकिन इतने पीढ़, इतने अनुभवी, इतने परिपक्व नहीं हैं। इसलिए बच्चों जैसी बात करना और पब्लिक को इस तरह से रिझाना और इस तरह से फ्री की रेवड़ी बांटने के रूप में जितना जो भी कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इवन भाजपा क्यों नहीं हो, इस तरह से पब्लिक को इस तरह से फ्री की रेवड़ी तो नहीं चाहिए। उनको तो मेहनत चाहिए। मेहनत के बल पे जो भी प्रोग्राम है, जो भी योजनाएं हैं, उनको आप उनका पूरा एक तरह से जो लागू होंगी, उसी से ही देश आगे बढ़ेगा। सब लोग मिल के बात करेंगे, मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, सब एक होके बात करेंगे। जी जी। सर आपके लिए जैसे कि होके बात करेंगे। अच्छा सर आपके लिए क्या लगता है, जैसे कांग्रेस है वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का बयान है कि उस कांग्रेस ने ही जो वो देश को संभाला स्टार्टिंग से, जैसे राजीव गांधी ले लो, सोनिया गांधी ले लो, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ले लीजिए। अब वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो वो अगले प्रधानमंत्री बने। इसमें ऐसा है कि पहला कांग्रेस का दौर कुछ और था, अच्छा अब कुछ और है। अच्छा पहले सोच कुछ और थी, अब सोच कुछ और है। इसलिए अभी तो जो भी जनता जनार्दन है, जिसको चाहे, जिसको लगता है कि मुझे यहाँ ही अपना वोट देना है, राजनीति में क्या होता है बदलता रहता है। इसलिए समय के हिसाब से जो मांग है उसके हिसाब से जो कोई भी नेता हो, जो जनता की सेवा करे, जो गरीबी दूर करे, जो बेरोजगारी दूर करे, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, उसको जनता को चुनना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो वो बार बार कह रहे हैं कि गरीबी के लिए मैं हटाने चला हूँ, मोदी जी जो वो सूट बूट की सरकार चला रहे हैं, अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं? ये सोचना गलत है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। क्योंकि मोदी जी अपने ही बस में जो भी हुआ है उन्होंने किया है और वो शुरू से उन्होंने गरीबी देखी है। गरीबी देखी है, उसके हिसाब से उनको पता है गरीब लोग कैसे होते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अनुभव किया है। हाँ, बचपन से लेके अब तक, जब तक देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके हिसाब से वो इस तरह से वो अपना जो उनका एक नेतृत्व है, जो उनका एक राजनीति है और जो एक हिंदू राष्ट्रीय नेता हैं, पहले वो बोलते हैं पहले मैं हिंदू हूँ, बाद में मैं राष्ट्रीय नेता हूँ। तो हमको ऐसे जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं उन पर गर्व होना चाहिए और सभी को, ये हमारा अपना दृष्टिकोण नहीं है, ये सभी का है कि ऐसे नेता को चुना जो देश के रक्षा करे, देश की हिफाजत करे, देश का मान सम्मान दुनिया में हो। और अभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आपके कार्यशाला होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, G20 का प्रोग्राम हुआ, जितना भी हुआ, उसमें मोदी जी ने बता दिया कि विश्व स्तर पर जो उनका एक छवि है, उनकी जो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता की छवि है, उससे उनको उजागर किया है, उनको एक तरह से महत्व दिया है। तो हम सभी को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और जो कोई भी नेता हो जो जनता की सेवा करे, बेरोजगारी दूर करे, गरीबों का भला करे, उसी को चुनना चाहिए। सर आप वैसे कहाँ से हैं, आपने बताया नहीं?
मैं आप पहले बताइए, आप किसके लिए ये काम कर रहे हैं? जी न्यूज़ चैनल के लिए। कौन से न्यूज़ चैनल है? अनकट ओपिनियन। हैं? अनकट ओपिनियन। हाँ, तो मैं गुजरात से हूँ। आप गुजरात से हैं। हाँ। जैसे कि सर विपक्षी पार्टियां लगातार बोलती हैं कि मोदी जी ने सिर्फ गुजरात चमकाया, देश में काम नहीं किया। नहीं नहीं, गुजरात तो मॉडल बनाया है। गुजरात के हिसाब से पूरे और जितने भी राज्य हैं वो चमक रहे हैं। अच्छा। गुजरात तो बहुत ही औद्योगिक राज्य है। उद्योग की उन्नति काफ़ी हुई है। मोदी जी के समय में तो काफ़ी कुछ गुजरात में नहीं, उनकी प्रेरणा से और लोग राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार थी उनका मॉडल उन्होंने उसका उपयोग किया है। अच्छा। तो उसका तो जो विकास का जो मॉडल है वो केवल एक गुजरात का एक नमूना है। उसके हिसाब से सभी राज्यों में वैसे ही होना चाहिए। जैसे कि सर आप फ्री बीस के लेकर आप कह रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियाँ जो वो नहीं बांटनी चाहिए, फ्री बीस लेकर आए आम आदमी पार्टी जो वो लेकर आई। अब यही रीत जो है वो कांग्रेस ने भी अपनाई है, वो भी महिलाओं के लिए 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में दे रही है, महिलाओं को फ़ोन दे रही है। हम सभी जो जनता के लोग हैं, समझदार हैं, हमको समझना चाहिए कि ये जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, जितने भी आप इलेक्शन से पहले वादा करते हो, पैसा किसका है? जनता का है। जनता का पैसा का उपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग होना चाहिए। इस तरह से फ्रीली आप कहाँ कितना कब तक करेंगे? इसलिए जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको सक्षम बनाइए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दीजिए, जो गरीबी हैं उनको उनका गरीबी दूर करिए, और जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, राज्य सरकार की हों या भारत सरकार की हों, उनका लाभ नीचे के स्तर पर गरीबी तब हटेगी जो नीचे लोग हैं, दलित लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो वाकई में उनको ज़रूरत है, दो रोटी नहीं है। जाति इबादत से नहीं, गरीबी होती है आपका कितना, जो एक आपके पास पैसा है, पैसा का स्तर देखना चाहिए। तो जो एक फाइनेंशियल जो एक लेवल है वो सर देखना चाहिए। जैसे कि आपने पिछड़ी जातियों का जो वो आपने जिक्र किया, तो लगातार राहुल गांधी जी जाति जनगणना पर जो वो जोर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी जाति जनगणना डरते क्यों हैं? नहीं, जाति गणना हर एक राज्य में, हर देश में हमारी जो सेंसस होता है उसमें होती ही है। 2011 में हुई थी, 2021 में होने वाली थी, लेकिन अभी भी हो गई है। जितनी योजना होती हैं उसमें गणना होती ही है। लेकिन इससे क्या होता है कि जाति में अगर हम गणना कराएंगे तो जितनी भी हमारी जाति हैं, पिछड़ी जाति हों, उच्च जाति हों, मध्यम जाति हों, जितने भी अपने हिंदू में जाति वर्ण है, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, या फिर आपने जितने भी नीची जाति के जो बैकवर्ड लोग हैं, उनमें आप देखेंगे तो लगेगा कि इनकी संख्या ज़्यादा है कम है। उसमें ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति वहाँ करना चाहिए जो आपका आर्थिक रूप से गरीब है, वो ही उसका वर्ग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आर्थिक वर्ग जो हमको बनाना चाहिए जिसमें सभी जाति के लोग आना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण भी आ सकते हैं, क्षत्रिय भी आ सकते हैं, और दलित लोग भी आ सकते हैं, और पिछले वर्ग के लोग आ सकते हैं। क्योंकि हमको वो देखना चाहिए कि आर्थिक ढंग से कौन गरीब है, किसके पास आर्थिक ढंग से पैसा नहीं है, उसको हमको सरकार की योजनाओं से, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, विविध योजना से उसी जो आर्थिक स्तर जो मनुष्यों का है, किसी भी वर्ग जाति के धर्म का हो, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर आप एक बात ये मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूँ कि एक तरफ तो पूरे गठबंधन का जो है वो एक ही नारा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि राहुल गांधी जो है, कांग्रेस को जो है वो टाइम नहीं है कि वो गठबंधन पर ध्यान दे। अखिलेश यादव का बयान आता है कि कांग्रेस जाति जनगणना पर इसीलिए जोर दे रही है कि उनके लिए अपना वोट बैंक जो वो खड़ा करना है। इसमें तो क्या है कि जो भी अपोजिशन है उसमें एकजुटता होनी चाहिए। वो अगर एकजुट होंगे तो बात अलग है, लेकिन अभी तो वो एकजुट है ही नहीं। लेकिन हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि हमको किसकी सरकार चाहिए, कौन हमारे नेता प्रिय है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया जी, कहाँ से हैं? हम जी मुंबई से हैं। कहाँ, क्या नाम हुआ? शिवम शुक्ला। अच्छा शिवम जी, ये बताइए कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार? अभी तो पहले हम अपना वोटिंग कार्ड बनाएंगे। अच्छा वोटिंग कार्ड नहीं बनाया आपका? नहीं बनाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।